अगर दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 के केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, जिसका ये पार्ट 4 वीडियो है। पार्ट 3 वीडियो तक हमने रासायनिक अभिक्रिया का बहुत सारे टाइप्स बता दिए थे और मात्र इस चैप्टर का 2 अभिक्रिया बच गया है, जिसका नाम ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया है। इसको ना हम रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं रेडॉक्स? तो देखिएगा शब्दों का खेला है इसमें। देखिए अवकरण अभिक्रिया को रिडॉक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिडॉक्शन, ठीक है। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो वैज्ञानिकों ने किया क्या कि इसमें से कुछ शब्दों को ले लिया, इसके साथ मिला दिया। देखिए रेड, RED, रेड और ऑक्स, इससे बना है रेडॉक्स। क्या बना है? रेडॉक्स। रेडॉक्स अभिक्रिया ऑक्सीकरण और अवकरण को सम्मिलित रूप से कहा जाता है, क्योंकि ये अभिक्रिया ना दोनों साथ साथ होता है। मतलब जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण हो रहा होगा ना, उसी अभिक्रिया में अवकरण भी होता है। इसीलिए दोनों को चिपका के सम्मिलित रूप से नाम दिया गया क्या? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम समझेंगे आखिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन अगर समझ गए तो रिडॉक्शन समझने में आसानी हो जाता है। दोस्तों अगर ऑक्सीडेशन के शब्द के ऊपर ध्यान दिया जाए तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का एडिशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का एडिशन, मतलब इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन संयोग होगा, ऐड होगा, जुड़ेगा, और इसमें जो हाइड्रोजन होंगे ना वो निष्कासित होंगे। तो यही चीज़ हमने देखा है ऑक्सीकरण अभिक्रिया में। वह अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग होता है, मतलब किसी यौगिक या तत्व में ऑक्सीजन क्या होगा? जुड़ेगा, तथा हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। तो जब ऑक्सीजन जुड़ेगा ना तब भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा, और हाइड्रोजन निकलेगा तभी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। तो 2 कंडीशन याद रखिएगा कि अगर ऑक्सीजन किसी तत्व या यौगिक के साथ जुड़ रहा है तो ऐसी स्थिति में भी हम बोलेंगे कि ऑक्सीकरण हुआ है या ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुआ है। या ये हो सकता है कि अगर किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन निकला हो, या तो वो यौगिक से निकला हो या तत्व से निकला हो, तो वैसे कंडीशन में हम बोलेंगे कि ऑक्सीकरण ही हुआ है। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, यहाँ पे कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाया जाता है ना तब बनता है CO2। तो हम बोल सकते हैं ना कि यहाँ पे कार्बन एक तत्व था जिसके साथ ऑक्सीजन का हो गया, जुड़ गया, संयोग हो गया, जिससे बना CO2, ठीक है। तो यहाँ पे वो तत्व था जिसका नाम कार्बन है और ऑक्सीजन उसके साथ संयोग हुआ है, जुड़ा हुआ है, इसलिए बना CO2। उसी तरह से अगर हम सल्फर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं ना तो बनता है SO2। अब देखिएगा ना यहाँ ध्यान से, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन किसके साथ हो रहा है? सल्फर के साथ। तो यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीकरण हो रहा है, किसके उपस्थिति में? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो यहाँ पे भी तो ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन यानी जुड़ रहा है ऑक्सीजन। तो इन दोनों स्थिति में क्या हो रहा है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। और एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया जब MnO2 के साथ कराते हैं ना तो इससे क्या बनता है? देखिएगा MnCl2 और ये H2O बनता है और Cl2 अलग हो जाता है। अब इस कंडीशन में देखिएगा ना तो ये HCl में था हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन यहाँ से निष्कासित हो गया है, यानी निकल गया है ना, और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ है। तो हाइड्रोजन का निष्कासित होना भी क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसमें हमने यही तो लिखा है, तथा ऑक्सीजन का तथा हाइड्रोजन का निष्कासित होता है, ठीक है। हाइड्रोजन निष्कासित होता है और यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। तो एडिशन होगा या निष्कासित होगा? अगर एडिशन ऑक्सीजन का हो रहा है तो ऑक्सीकरण, और निष्कासित हो रहा है हाइड्रोजन तो क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण। दोनों स्थिति में ये संभव था, ठीक है। उसी तरह से एक और यहाँ पे देखिएगा, जब हम कॉपर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं ना तब बनता है कॉपर ऑक्साइड। क्या बनता है? कॉपर ऑक्साइड या कॉपर डाइऑक्साइड बोल सकते हैं। यहाँ पर भी ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, किसमें? इस कॉपर के साथ। तो इसको भी क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। बहुत आसान है, कोई ज़्यादा भारी नहीं है, ठीक है। अब इसमें हम समझने का प्रयास करें तो अवकरण अभिक्रिया ऑक्सीकरण का जस्ट उल्टा होता है, इसका रिवर्स होता है। रिवर्स कहने का सेंस है कि अगर इसमें तो समझ रहे थे कि ऑक्सीजन चिपक रहा था किसी तत्व या यौगिक के साथ और हाइड्रोजन निकल रहा था, लेकिन अवकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन निकलेगा और हाइड्रोजन चिपकेगा, मतलब हाइड्रोजन संयोग करेगा, हाइड्रोजन का एडिशन होगा, है ना, और ऑक्सीजन का निकलना होगा। ऑक्सीजन वहाँ से क्या होगा? निकल जाएगा। तो वो तत्व से संयोजन हो सकता है हाइड्रोजन, या फिर यौगिक से। हमने यही चीज़ लिखा है इसमें कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग H+ जुड़ता है और ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। तो इसका तो उल्टा ही है। तो ऑक्सीजन अगर निकलेगा और हाइड्रोजन संयोग होगा तो इसको बोलते हैं अवकरण अभिक्रिया, या इसको बोलते हैं रिडॉक्शन अभिक्रिया। एग्जाम्पल समझते हैं, देखिएगा। एग्जाम्पल में जैसे H2, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते तो बनता है H2O। अब इस कंडीशन में देखिएगा ना तो यहाँ पे हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो इसको भी क्या बोलेंगे? अवकरण अभिक्रिया, क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ रहा है और हाइड्रोजन का जुड़ना या संयोग होना ही क्या कहलाता है? अवकरण अभिक्रिया, ठीक है।
उसी तरह से यहाँ देखिएगा H2 और Cl2 है, इन दोनों के साथ भी क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है, यानी Cl के साथ क्लोरीन के साथ H जुड़ रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, वो उसके प्रति जुड़ने के लिए प्रेरित है। इस वजह से जुड़ने के साथ क्या बना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, अवकरण अभिक्रिया। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। एक और एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया है, देखिएगा गौर से। ठीक है, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन है, तो कॉपर ऑक्साइड में ना यहाँ से कॉपर के साथ जो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन ये इससे अलग होगा, ये इससे निष्कासित होगा। तो जब इससे निष्कासित होगा ना, तो यहाँ से ऑक्सीजन गायब हो जाएगा, और जाहिर सी बात है कि जब कॉपर के साथ ऑक्सीजन जो था ना, वो यहाँ पर अलग हो गया है। तो हाइड्रोजन के तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, लेकिन अब इस साइड नहीं है, हट गया है, निष्कासित हो गया है। तो इस स्थिति में यहाँ से यहाँ पर क्या हो रहा है, तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, निष्कासन हो रहा है। तो ऑक्सीजन का निष्कासन होना क्या कहलाता है, अवकरण कहलाता है। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि अवकरण और ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है। हमने शुरुआत में बोला था कि ये दोनों एक साथ होते हैं, लेकिन कैसे एक साथ होते हैं इसको भी समझ लेते हैं। देखिएगा गौर से। ठीक है, देखिए इस कंडीशन में यहाँ पे हमने आपसे कहा था कि यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन चिपका था, और ये ऑक्सीजन इससे निकल कर हट गया, यानी निष्कासित हो गया। तो ऐसी स्थिति में हमने इसको अवकरण बोला था। परंतु अब देखिएगा, यहाँ से ऑक्सीजन निकला और हाइड्रोजन के साथ चिपक गया है, जिससे बना है H2O। यानी इस परिस्थिति में क्या हुआ है, तो ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। तो ऑक्सीजन का एडिशन होगा तो बोलते हैं ऑक्सीकरण, यानी जब ऑक्सीजन संयोग होगा तो ऑक्सीकरण, और उसे निष्कासित होगा तो अवकरण। तो यहाँ पे संयोग हो रहा है, यहाँ पे निष्कासित हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हट रहा है उससे, और यहाँ पे संयोग हो रहा है। तो निष्कासित होगा तो अवकरण, और जुड़ेगा तो क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। इस अभिक्रिया में दोनों साथ साथ हो रहा है, इसीलिए इसको रिडॉक्स या ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। कमेंट सेक्शन में रिप्लाई देकर बताइए कि आपको ये समझ में आया कि नहीं। तब तक अभिक्रिया के पूरे चैप्टर को खत्म कर दिए हैं, लेकिन इसमें कुछ और बचा, कुछ शब्द है उसको भी खत्म किया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी अदर वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।